नमस्कार, ब्रिजेश नाम है मेरा। आज हम कहानी सुनाने वाले हैं एक ऐसी लड़की की जो एक दो बार नहीं बल्कि तीन तीन बार चुनाव लड़ी और हारी, फिर भी हार नहीं मानी और एक दो बार नहीं बल्कि चार चार बार उत्तर प्रदेश जैसे राज्य की मुख्यमंत्री बनी। आज कहानी एक ऐसी लड़की की जो बनना चाहती थी कलेक्टर, लेकिन उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री बन गई। आज कहानी एक ऐसी लड़की थी जो उत्तर प्रदेश की सबसे मजबूत मुख्यमंत्री मानी जाती। मेरा नाम है ब्रिजेश। हम आज बात कर रहे हैं उत्तर प्रदेश की एक दो बार नहीं बल्कि चार चार बार मुख्यमंत्री रही माननीय मायावती जी की। साल था सन 1956। 15 जनवरी सन 1956 में दिल्ली के एक अस्पताल में माननीय मायावती जी का जन्म हुआ। इनके पिता प्रभुदास, जो कि गौतम बुद्ध नगर में एक डाकखाने में तृतीय श्रेणी के कर्मचारी थे। प्रभुदास की मायावती बड़ी बेटी थी। वहीं इन्होंने दिल्ली विश्वविद्यालय के कालिंदी कॉलेज से स्नातक की डिग्री प्राप्त की और मेरठ विश्वविद्यालय से बीएड की। वहीं इन्होंने एलएलबी भी की। पढ़ाई के साथ साथ यह टीचरी की नौकरी करते नहीं। साल था सन 1977। इसी साल में मायावती के जीवन में बहुत बड़ा बदलाव हुआ और वह राजनीति में आ गई। बात है कुछ ऐसी कि एक कार्यक्रम चल रहा था, कुछ पार्टियों के नेता एक कार्यक्रम कर रहे थे, एक कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। उसी वक्त कुछ नेता मंच पर भाषण दे रहे थे। वहीं इनको भी मौका मिला और एक मंच पर आई। उन्होंने मंच पर आते ही सभी नेताओं की धज्जियां उड़ा दी, क्योंकि वहां पर कुछ नेताओं ने दलितों को हरिजन नाम से संबोधित किया था और यह मंच पर आई और उन्होंने उन नेताओं को बता दिया कि दलितों के लिए हरिजन शब्द उपयोगी नहीं है, यह अपमानजनक है। तो वहीं जैसे ही ये मंच पर दहाड़ी तो आसपास के नेता उनकी तरफ नजरें बनाने लगी। उसी में कुछ दलित नेता भी बैठे थे और उनकी नज़र मायावती के ऊपर पड़ गई। नेता काशीराम जी के पास पहुंचे और उन्होंने मायावती जी के बारे में बताया। जैसे ही काशीराम जी को मायावती जी के बारे में पता चला, वह उनके घर पहुंच गए और काशीराम जी ने उन्हें राजनीति में आने की सलाह दी। तो वहीं कुछ दिनों तक उन्होंने अपने परिवार से समझौता किया, लेकिन बात नहीं बन पाई। फिर मायावती जी ने राजनीति में जाने का फैसला किया और फिर उन्होंने पूर्णकालिक राजनीति में ही आने का फैसला किया। फिर और वह माननीय काशीराम जी के साथ राजनीति में उतर। साल था सन 1984, जब मायावती ने कैराना लोकसभा सीट से पहली बार चुनाव लड़ा था, लेकिन वह जीत नहीं पाई थी। और फिर उन्होंने 1985 में बिजनौर और 1987 में हरिद्वार से चुनाव लड़ा, लेकिन जीत नहीं मिल पाई। फिर साल आया सन 1989, जब वह बिजनौर से चुनाव लड़ी और उन्हें करीब 1,83,189 वोट मिले और एक अच्छी जीत के साथ फिर वह समय भी आया जब महज 39 सालों की उम्र में मायावती पहली दलित मुख्यमंत्री बनी और 1994 में वे राज्यसभा की सदस्य चुनी गई और 1995 में वह पहली बार उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री बनी। फिर सन 1997 में वह दूसरी बार मुख्यमंत्री बनी और फिर वह 2002 में तीसरी बार मुख्यमंत्री बनी। और फिर वो समय भी आया जब बहुजन समाजवादी पार्टी ने पूर्ण बहुमत से उत्तर प्रदेश में सन 2007 में सरकार बनाई और रिकॉर्ड तोड़ दिया। माननीय काशीराम जी के नेतृत्व के अंतर्गत वह उनकी कोर टीम का हिस्सा भी रही और जब सन 1984 में बहुजन समाजवादी पार्टी की स्थापना हुई। 15 दिसंबर सन 2001 में लखनऊ में एक रैली को संबोधित करते हुए माननीय काशीराम जी ने मायावती को बहुजन समाजवादी पार्टी का उत्तराधिकारी बनाया। वहीं 18 दिसंबर सन 2003 को मायावती बीएसपी की राष्ट्रीय अध्यक्ष चुनी गई। यह कहानी थी माननीय मायावती जी की।